एक भक्त थे, उनका नाम था सदन। क्या नाम था? सदन कसाई। कसाई जोड़ा है मतलब वो उनके बाप दादे मार मार कर जीवों को मांस बेचते थे, तो बाप दादों का काम सदन को मिला, पर सदन मारते नहीं थे, बस मांस बाप दादों का काम था बेचना। उनके पास एक शालिग्राम भगवान थे, तो तराजू में मांस तौल कर देते ना, तो सदन बहुत बड़े भक्त थे। एक पलड़े पर वो बांट ना रखकर, किलोग्राम ना रखकर शालिग्राम भगवान को रखते और कहते कि हे भगवान 5 किलो का तौल तौल दो तो वो 5 किलो का हो जाए, आप 1 किलो का तौल तौलो तो शालिग्राम भगवान 1 किलो के हो जाए। उसी बांट से वो 10 किलो भी तौलते, 5 किलो भी, 200 ग्राम भी उसी से तौल कर देते। किसी भक्त ने वहां से गुजरते हुए देखा कि ये तो शालिग्राम भगवान है, तो एक आदमी ने सदन से कहा, अरे सदन, तुझे नरक जाना पड़ेगा, बड़ा पाप किया तूने, ये भगवान को तूने इससे मांस तौला। अच्छा, सदन बहुत प्यार करता था भगवान से, सही गलत का तो उसे ज्यादा ज्ञान था नहीं, सच्चा भोला भाला बाप दादाओं का काम था, तो उसी से उसका गुजारा होता था, तो वो अपना मांस बेचता था और मारता नहीं था किसी को, और भक्त बहुत बड़ा था। एक पंडित जी ने कहा कि ये तूने बड़ा अपराध किया, मुझे दे शालिग्राम भगवान, मैं पूजा करूंगा। पंडित जी को डर के मारे दे दिया। पंडित जी ले जाके बढ़िया दूध दही घी से नहवाए, पूजा पाठ करी, और रात को जब पंडित जी सोए तो शालिग्राम भगवान सपने में बोले, पंडित जी तुरंत वापस करके आओ। वहां बढ़िया वो हमें रोज तराजू में रख के झूला झुलाता था, रोज हम बढ़िया झूला झूलते थे, तुमने लाके बिठा दिया, तुरंत भेजो हमें वहां, हमें उस भक्त की याद आ रही है, झूला झुलाता था वो हमें रोज। अब पंडित जी बड़े परेशान भये, वाह प्रभु, आप खुद झूला झूलना चाहते हैं तो जाओ। आधी रात को दरवाजा खटखटाया, पंडित जी ने, सदन खोल, ये तेरे भगवान तू संभाल भैया, तेरे भगवान हमारे बस के नहीं है। सदन भगवान शालिग्राम को जब उसने सुना कि ये भगवान मेरे से प्रेम करते हैं, तो उसकी श्रद्धा और बढ़ गई, अपार श्रद्धा जागी। उसने अपने ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम चांस्तक तुमुत्सहे। भगवान कहते हैं, जिसने अपनी पत्नी पुत्र परिवार मेरे लिए छोड़ा हो, मैं ऐसे भक्तों का कभी त्याग नहीं कर सकता, ऐसे भक्तों को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। सदन ने सब छोड़ दिया, सबसे उसकी माया हट गई, सबसे मन हट गया, और शालिग्राम भगवान लेकर वो जगन्नाथ भगवान की ओर चला, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। उसे जगन्नाथ भगवान की याद आई और वो जगन्नाथ जी की यात्रा में चला। सदन कसाई चलते 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 एक गांव के बगल से जब गुजरा, तो वहां देखा कि शाम हो गई है, आज इस गांव में रुक जाना सही है, क्योंकि सवेरे फिर आगे चलेंगे। तो आज वहां पर एक छोटा सा घर था किसी का, उस घर के बगल में पेड़ था, उस पेड़ की छांव में अपनी आसन लगाई और गांव से कुछ भिक्षा मांग कर लाए, खा पी लिया और अपना लेट गए भगवान का चिंतन। सवेरे जगन्नाथ जी की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। जिस घर के बगल में लेटे, उस घर में एक सुंदर सी महिला रहती थी। जब उसने निकलकर देखा सदन की तरफ, सदन बड़े सुंदर थे, तो उस महिला ने सदन को देखा, तो वो सदन को देखकर मोहित हो गई और सदन की तरफ वो तिरछी निगाहें रखती और सदन को वो अपने वासना में फंसाना चाहती थी, क्योंकि वह स्त्री का चरित्र अच्छा नहीं था। वह सदन को देखती है और सदन के पास जाकर बोली, आप मेरे पति बनोगे, बड़े सुंदर हो। सदन बोले, मैं अपनी पत्नी पुत्र परिवार मैंने सब छोड़ दिया भगवान के लिए। यदि मुझे इसमें आसक्ति होती तो मैं अपनी पत्नी से मन ही क्यों हटाता। इसलिए देवी, तुम मेरी माँ हो, बहन हो, इस रूप में तुम अच्छी हो, तुम ये क्या कह रही हो। उस कन्या ने कहा, उस महिला ने, वैसे आप हो बड़े सुंदर, अच्छा ये भी बड़ी सुंदर थी,
पर सदन के मन को ये विचलित ना कर पाई। सदन बोले, तुम्हारा पति है, देखो घर में, तुम अपने पति को छोड़कर पर पुरुष पर नजर रखोगी, पाप लगेगा। उस महिला को क्या लगा कि ये मेरे पति से डर रहा है, तो उसने तलवार निकाली और अपने पति का सिर काट दिया और कहा, देखो अब कोई बाधा नहीं है, मेरा पति मर गया, अब तुम और हम शादी कर लेते। पूरी रात बेचारी ने परेशान कर रखा सदन को। सदन बोले, रात है, जाए कहां, जाए तो पकड़ ले। अब सदन जी ने मना कर दिया, तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसको लगा मेरा तो पति भी चला गया, इसने भी स्वीकार नहीं किया, ना मैं घर की रही ना मैं घाट की रही। उसने शोर मचाया, लोग आए, क्या हुआ? बोले, इसने मेरे पति को मार दिया। अब राजा के पास बात चली गई, सदन को बुलाया गया, आपने क्यों मारा इसके पति को? सदन ने कहा, महाराज मैं तो जगन्नाथ जी की यात्रा पर जा रहा हूं, मैंने नहीं मारा, इसने मेरे से कहा विवाह कर लो, मैंने मना किया तो इसने अपने पति को मार दिया। कहा अब कर लो विवाह, अब तो कोई बाधा नहीं है। उस महिला ने तो त्रिया चरित्र दिखाया और कहा, इसने ही मेरे पर गलत नजरें रखी और मैंने मना किया, मेरे पति ने विरोध किया तो इसने पति को मार दिया। राजा ने कहा, तुमने पति को मारा है, इसके तुम्हारे हाथ काट लिए जाएंगे। सदन के दोनों हाथ काट लिए गए। जगन्नाथ भगवान की तरह हो गए सदन। जैसे जगन्नाथ भगवान जी के आधे आधे हाथ हैं, ऐसे ही सदन के आधे आधे हाथ हो गए। सदन फिर भी उनकी भक्ति कम नहीं हुई, उनका प्रेम कम नहीं हुआ। सदन यात्रा पर आगे बढ़े और जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ जी ने पुजारियों से कहा, मेरा भक्त आ रहा है, उसे पालकी पर बिठाकर मेरे सामने लेकर आओ। पुजारी जी गए, पालकी पर बिठाया और जब जगन्नाथ जी के सामने आए, हाथ जोड़ना चाहा पर हाथ तो थे नहीं, पर जब हाथ जोड़ना चाहा तो भगवान की कृपा से सदन के हाथ पहले की तरह उग आए, जस की तस हो गए। भगवत कृपा से उनके हाथ उन्हें वापस मिल गए। सदन ने भगवान जगन्नाथ जी से एक सवाल किया कि हे प्रभु, यदि ये हाथ देना ही था तो फिर हाथ कटवाए क्यों? अब यहां ये प्रश्न का उत्तर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने जा रहा है, बहुत सारे प्रश्नों का हल आपको मिलेगा इस बात से। सदन ने भगवान जगन्नाथ जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, जब हाथ वापस करने थे आपको तो हाथ कटवाए क्यों? क्यों कटवाए हाथ? तो बात सही भी है कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। उस महिला ने जो उन पर आरोप लगाया वो तो गलत था, पर सदन को कष्ट तो हुआ भाई, किसी के हाथ कटेंगे तो कितना दर्द होगा। सदन ने कहा, प्रभु जब हाथ लौटाने थे तो कटवाए क्यों? तब जगन्नाथ जी ने कहा, बेटा सदन, ये जो तुम्हारा हाथ कटा, ये जो तुम्हें दंड मिला, ये तुम्हारे पिछले जन्म के पाप से मिला। पाप से? तो क्या मैंने आपकी इतनी भक्ति की, तो क्या आपकी इतनी भक्ति के कारण मेरे पाप कटे नहीं? भगवान ने कहा, बेटा कुछ पाप तो कट जाते पर कुछ पाप नहीं कटते। तुमने कुछ ऐसे पाप किए थे जो कट नहीं सकते थे, भोगना पड़ा, पर तुम्हें भोगना तो लंबा था, पर तुम्हारी भक्ति के कारण वो लंबी यात्रा जरा से दिनों में पूरी हो गई। ये कृपा ईश्वर की है। तो महाराज मैंने कौन सा पाप किया था ये भी बता दो। अब जगन्नाथ भगवान ने क्या बात बताई जरा सुनिएगा, और ये सवाल आपके जीवन में सारे प्रश्नों का उत्तर देगा जो आपके जीवन में भी उलझन होती है कि हमने तो पाप किया ही नहीं, पुण्य ही पुण्य किए, फिर भी हमारे जीवन में ये संकट क्यों? आप भी ये सवाल करते हैं, बहुत सारी उलझनें होती हैं। अब ध्यान से सुनो। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, सदन आप पिछले जन्म में
एक संत थे, जंगल में बैठे आप समाधि लगाए। तभी जंगल में एक कसाई एक गाय को पकड़कर ले जा रहा था, तो गाय उस कसाई के हाथ से छूट गई और तुम्हारे सामने से गुजरी। तो कसाई ने तुमसे पूछ लिया कि क्या तुमने गाय को यहां से गुजरते हुए देखा है? तो तुमने कह दिया था अपने हाथों को उठाकर, हाँ हाँ गाय इस तरफ गई है। और वो कसाई ने तलवार ले रखी थी, तुम्हें पता था कि ये कसाई है। तुमने गाय का सही पता बता दिया। कसाई ने जाकर गाय को पकड़ लिया और गाय की गर्दन काट दी। तुम्हारे कारण एक गाय की हत्या हुई, तो तुम्हारे जीवन में वो हत्या लग गई। वो हत्या के कारण वही गाय इस जन्म में वो स्त्री बनकर आई जो तुम पर मोहित हो गई थी, और वो कसाई उसका पति बनकर आया। कसाई ने गाय का गला काटा, गाय की गर्दन उड़ाई, तो वही गाय इस जन्म में स्त्री बनी और वह कसाई उसका पति बना। तो उस स्त्री ने अपने पति की गर्दन उड़ा दी, तो उन लोगों का तो हिसाब किताब चुक गया। उसने उसकी गर्दन उड़ाई थी, तो इस जन्म में उस गाय ने स्त्री बनकर अपने पति की गर्दन उड़ा दी, तो उन लोगों का हिसाब किताब तो चुक गया। पर तुमने अपने हाथ बढ़ाए थे कि गाय इस तरफ गई है, तो तुमने हाथ बढ़ाए तो तुम्हारे हाथों को भी काट लिया गया। उस गाय ने स्त्री बनकर तुमने उस गाय की हत्या में हाथ उठाकर सहयोग दिया था, इसलिए उस स्त्री के कारण मीन्स उस गाय के कारण तुम्हारे हाथ काटे गए। परंतु तुम मेरे परम भक्त थे, तुम्हें इस जन्म में तुम्हारे हाथ कट जाते और फिर सारी जिंदगी बिना हाथों के गुजारना पड़ता तो कैसे गुजरती। पर तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हारे हाथ तो कटे पाप के कारण, पर तुम्हारे भक्ति तुम्हारे पुण्य के कारण मैंने वो हाथ तुम्हें वापस कर दिए। तुम्हारे जीवन का बड़े से बड़ा दुख जरा से में टल गया। एक बात बताऊं मेरी माँ, कर्म दंड भोगने पड़ते, चाहे ज्यादा दिनों तक भोगना पड़े या कम दिनों तक। हम जो भी दुख पाते हैं वो दुख हम किसी और के कारण नहीं पाते, हम